सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भंवर में फंसी और तुलना चिली के पूर्व तानाशाह पिनोशे की गिरफ्तारी से जुड़े केस से हो रही है। एक स्वायत्त संस्था के प्रमुख की तुलना एक तानाशाह के केस से क्यों की जा रही है, रिपोर्ट जरा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों के तार 26 साल पुराने केस से जुड़ रहे हैं। दरअसल 1998 में चिली के तानाशाह पिनोशे इलाज के लिए यूनाइटेड किंगडम में थे। मानवाधिकार उल्लंघन के लिए एक स्पेनिश मजिस्ट्रेट के अभियोग के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा और पिनोशे के खिलाफ फैसला सुनाया गया। बाद में सामने आया कि न्यायाधीशों में से एक लॉर्ड हाफमैन का एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ अघोषित संबंध था। एमनेस्टी इंटरनेशनल पिनोशे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। लॉर्ड हाफमैन की पत्नी भी मानवाधिकारों पर केंद्रित गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ी थी। पिनोशे ने बाद में अपील दायर की कि लॉर्ड्स द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाए, क्योंकि लॉर्ड हाफमैन का एमनेस्टी इंटरनेशनल से लिंक था। लॉर्ड हाफमैन की एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ अपने संबंध का खुलासा करने में विफल रहे, जहां उन्होंने एक निदेशक का पद संभाला था। आखिर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लॉर्ड हाफमैन की भूमिका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में आती है और उन्हें केस से हटा दिया गया। अब 26 साल बाद माधवीपुरी बुच की तुलना लॉर्ड हाफमैन से की जा रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें माधवीपुरी बुच की भूमिका हितों के टकराव के दायरे में आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि माधवीपुरी बुच ने उस विदेशी संस्था में निवेश किया था जिसकी जांच अडानी मामले में सेबी कर रही थी। इन आरोपों के बावजूद सेबी अध्यक्ष ने अडानी मामले की जांच में खुद को अलग नहीं किया और न ही इस कंपनी से अपने जुड़ाव की जानकारी सार्वजनिक की। इसी वजह से सेबी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। यह मामला वैसा है जैसा पिनोशे के मामले में हुआ था, यानी जिसे जांच करके फैसला देना था उसी के एक पक्ष के साथ व्यावसायिक संबंध रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।